नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कर्नाटक में बड़े बड़े वादे करके कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब लोगों का क्या हाल हो रहा है उसकी असलियत एक वीडियो ने बता दी है। कांग्रेस के राज में जनता कितना खुश है, इसी की सच्चाई बयां करता एक धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने कर्नाटक की सरकार की पोल खोल कर रख दी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार से जनता किस हद तक परेशान हो चुकी है, अजीबोगरीब विरोध करने के तरीके निकाल रही है। कांग्रेस ने वैसे तो चुनाव के वक्त कई बड़े बड़े दावे किए, उनमें से एक दावा ये भी था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने पर 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। लेकिन अब फ्री बिजली मिलना तो दूर की बात है, बिजली ही नहीं आ रही है, जिससे आम जनता बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है। क्या है वो वीडियो जिसने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है, इसी का आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। एक वीडियो से कांग्रेस में हाहाकार, कर्नाटक में फेल हुई कांग्रेस सरकार, किसानों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कर्नाटक में लगातार हो रहा है प्रदर्शन। कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार किसी न किसी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ है जिसको लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही है। वैसे आपने प्रदर्शन करने के बहुत सारे अनूठे तरीके देखे होंगे, लेकिन अब कर्नाटक के किसानों ने जिस तरीके को विरोध के लिए अपनाया है वो बिल्कुल हटकर है और कांग्रेस सरकार की नींद उड़ाने वाला है। दरअसल कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में लोगों को बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। लगातार वहां पर बिजली का संकट बढ़ा हुआ है। इसी से परेशान होकर बिजली संकट के खिलाफ किसानों ने अलग ही तरीके से प्रदर्शन किया है, जो आपको हैरान कर देगा। दरअसल कर्नाटक के विजयपुरा जिले के किसान बिजली कंपनी के दफ्तर पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो अपने साथ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ भी बांध कर ले गए। किसानों ने इस मगरमच्छ को बिजली कंपनी के दफ्तर पर रख दिया और इसके बाद अधिकारियों को अपनी परेशानी बताई। किसानों ने प्रदर्शन करीब 5 दिन पहले यानी 19 अक्टूबर 2023 को किया था, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। इस पूरे प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर कह रहे हैं कि प्रदर्शन हो तो ऐसा। हालांकि इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की वजह से कांग्रेस सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी अब वही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने पर उतर गई है। क्या किया किसानों ने? दरअसल विजयपुरा जिले के किसान 19 अक्टूबर को हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के दफ्तर पहुंचे थे। किसान अपने साथ एक विशालकाय मगरमच्छ लिए हुए थे, जो उन्होंने रोहिनहला गांव के एक खेत से पकड़ लिया था। किसानों ने मगरमच्छ का मुंह और पैर बांध रखे थे, लेकिन वो उसे बिजली कंपनी के दफ्तर के अंदर ही ले गए और अधिकारियों के सामने रख दिया। ये देखकर अधिकारियों की डर के मारे घिघी बंद हो गई। इसके बाद किसानों ने अधिकारियों के सामने बिजली संकट से जुड़ी अपनी समस्याएं रखी। किसानों ने वहां के अधिकारियों से सवाल किया कि अगर किसी किसान को रात में ट्यूबवेल चलाते समय खेत पर सांप बिच्छू ने काट लिया या मगरमच्छ खा गया और उसकी मौत हो गई तो वो यानी अधिकारी क्या कदम उठाएंगे? बिजली कटौती से परेशान है किसान। दरअसल कर्नाटक में बिजली का घंघोर संकट चल रहा है। इसके चलते दिन में गांव में बिजली कटौती की जा रही है और ट्यूबवेल चलाने के लिए किसानों को रात के घंटों में बिजली दी जाती है। किसान इससे काफी परेशान है। उन्होंने मगरमच्छ को बिजली अधिकारियों की टेबल पर रखने के बाद उनसे दिन में बिजली देने की मांग की। किसानों ने कहा कि हमारी फसलें सूख रही हैं, इसीलिए हमें दिन के समय 3 फेज आबादित बिजली सप्लाई की जाए। मगरमच्छ को ले गया वन विभाग। हालांकि मिली जानकारी के मुताबिक किसानों की तरफ से पकड़कर लाए गए मगरमच्छ को बाद में वन विभाग की टीम ने बिजली दफ्तर पहुंचकर रेस्क्यू कर लिया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को अलमत्ती नदी में छोड़ दिया है। किसानों के इस अनूठे प्रदर्शन के 5 दिन बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जिससे बिजली विभाग के साथ साथ कांग्रेस सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। वीडियो पर लोगों का रिएक्शन। दरअसल कर्नाटक में बिजली से परेशान किसान के विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडियन टेक एंड इंफ्रा की तरफ से शेयर करते हुए लिखा गया कि कर्नाटक के किसान
सब स्टेशन पर मगरमच्छ लेकर आए और अधिकारियों से बिजली मुहैया कराने की मांग की। इसके साथ ही ट्वीट्स फॉर यूपीएससी की तरफ से ट्वीट करते हुए भी लिखा गया कि किसानों द्वारा मगरमच्छ लाने के पीछे स्पष्टता के लिए विचार तय किया था कि कांग्रेस ये उजागर करना चाहती है कि रात के दौरान जब उनके पास बिजली नहीं होती है, मगरमच्छ उनके खेतों में आते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि बिजली विभाग वास्तविकता का सामना करे, इसीलिए वो मगरमच्छ को कार्यालय ले आए। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की तरफ से अलग अलग रिएक्शन दिए जा रहे हैं, जो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस के क्या थे वादे? इस विरोध प्रदर्शन से एक तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खुल गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो वादे सरकार बनने से पहले किए थे वो भी याद दिला दिए हैं कि कांग्रेस में चुनावी वादे उस तरह के हो गए हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। दरअसल कांग्रेस ने 5 गारंटियों पर मुहर लगाई थी, जिसमें सबसे पहली गारंटी में ही कांग्रेस पार्टी ने पहला वादा किया था कि हर परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। दूसरी में ग्रेजुएट बेरोजगार को 3,000 रुपए मासिक भत्ता और डिप्लोमा होल्डर्स छात्रों को 1,500 रुपए मासिक भत्ता देने का वादा किया गया था। कांग्रेस का तीसरा वादा है प्रत्येक परिवार की एक महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। चौथे वादे में हर गरीब व्यक्ति को 10 किलोग्राम मुफ्त अनाज, और 5वां वादा है हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। यानी 5 गारंटियों में जो सबसे पहला वादा था उसी को पूरा करने में कांग्रेस सरकार बुरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने जिस वक्त ये गारंटियां देने की बात कही थी, उस वक्त भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इन गारंटियों की वजह से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ की बात कही गई थी। दरअसल 200 यूनिट फ्री बिजली के इस वादे को अगर पूरा किया जाता है तो इस पर सरकार को सालाना 14,430 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जो राज्य का कुल बजट का 5% पैसा सिर्फ मुफ्त बिजली पर खर्च हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की इस योजना पर सालाना खर्च 3,000 करोड़ रुपए का होगा और राज्य के कुल बजट का 1.2% हिस्सा इसी बेरोजगारी भत्ते को देने पर खर्च हो जाएगा। वहीं अगर महिला भत्ते के इस वादे को लागू किया गया तो इस पर राज्य सरकार को हर साल 30,720 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और राज्य के कुल बजट का 12.5% भाग इसी योजना को लागू करने पर खर्च हो जाएगा। मुफ्त अनाज की इस योजना पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और राज्य के कुल बजट का 2% भाग अकेले इसी पर खर्च हो जाएगा। मुफ्त सफर की इस योजना पर खर्च का अनुमान निकालना मुश्किल है, लेकिन इससे भी राज्य के कुल बजट पर काफी बोझ पड़ेगा। इस समय कर्नाटक की कुल आय 2,26,000 रुपए है और इसका कुल खर्च 2,87,000 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार सालाना जितना कमाती है उससे 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, जिसे राजस्व घाटा भी कहते हैं। अब अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने इन 5 गारंटियों को लागू कर दिया तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% हिस्सा है। कर्नाटक पर अभी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का पहले से कर्ज है। ऐसे में ये कर्ज और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इस सभी चीजों से बेखबर होते हुए सभी गारंटियों को देने का ऐलान कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी अपने ही किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में बुरी तरह से फेल हो रही है, जिससे उसकी फजीहत चारों तरफ हो रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या सिर्फ चुनावी मौसम में वोटों से झोली भरने के लिए किए गए वादों की वजह से आम जनता को इस तरह से बिजली पाने के लिए तरसना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र रूप लेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।